मुस्लिम लीग नून के कायद और 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ के 4 साल बाद वतन वापस लौटने पर जहां उनके चौथी बार वजीर आजम बनने की बातें हो रही हैं, वहीं सबसे अहम बात यह है कि वो अपने मुखालफिन के साथ क्या सलूक करते हैं। नवाज शरीफ के सबसे बड़े मुखालिफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जेल में है। अपने दौर में नवाज शरीफ का अगला स्टॉप अडयाला कहने वाले साबिक वजीर आजम आज खुद अडयाला जेल में दिन रात गुजार रहे हैं। बहुत से तज्जियाकारों का नवाज शरीफ की वापसी के बाद यह ख्याल है कि अब इनके मुखालफिन को भी किसी हद तक रिलीफ मिलना चाहिए। मारूफ कॉलम निगार सुहेल वड़ैच का अपने कॉलम में कहना है कि अगर तो नवाज शरीफ आम लीडर रहना चाहते हैं तो इनको सब ज्यादतियों को याद रखकर अपनी पॉलिसियां बनानी होंगी और एक एक से बदला लेना होगा। लेकिन अगर वो अजीम लीडर बनना चाहते हैं तो फिर नेल्सन मंडेला बनना होगा। बड़ा बनना है तो खिलाड़ी और इसके मैंडेट को भी इज्जत दें, उसका हाथ पकड़कर गड्ढे से निकालें और अपने सामने वाले नशिस्त पर बिठाएं। जिस दिन तजादिस्तान में हमने सियासी मुखालिफों को इज्जत देना शुरू कर दी, उस दिन से ही पाकिस्तान का एक नया जन्म होगा। बेनजीर भुट्टो की तरह अपनी जान के दुश्मनों को भी मुफाहमत की तरफ लाना होगा। सबसे पहले सियासत के किरदारों में मुफाहमत होनी चाहिए, फिर ही सियासत और मुक्तदरा के मामला तय होंगे। सुहेल वड़ैच के मुताबिक नवाज शरीफ ये भी सोच रहे हैं कि अगर मुक्तदरा ने मईशत, ज़राअत और खारजा पॉलिसी खुद चलानी है तो फिर वो इक़्तिदार लेकर क्या करेंगे। यहाँ एक सूरत ये भी हो सकती है कि नवाज शरीफ पार्टी चलाएं, इंतखाबी मुहिम को लीड करें, प्लान बनाएं, मगर खुद वजीर आजम ना बने बल्कि अपने छोटे भाई को ही दोबारा वजीर आजम बनाएं, क्योंकि वो मुक्तदरा के साथ चलने का कामयाब तजर्बा रखते हैं। ये कहना भी है सुहेल वड़ैच का। सुहेल वड़ैच ने अपने कॉलम में कहा कि मामला खानदानी तौर पर पहले से तय हो चुका है, जिसके मुताबिक नूनियों के वजीर आजम के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। इलेक्शन जीते तो वो वजीर आजम बनेंगे, मगर वो अपनी टर्म मुकम्मल नहीं करेंगे। साल 2 साल बाद वो अपने भाई को अपनी जगह ले आएंगे और खुद हुकूमत से बाहर बैठकर इनकी रहनुमाई करेंगे। अगली सियासत में उनकी नुमाइंदा मरियम होंगी। मरियम की ख्वाहिश वजीर आला पंजाब बनने की है, मगर अब तक जो मामला नजर आ रहे हैं उसमें उनकी ये ख्वाहिश इलेक्शन के फौरन बाद पूरी होती नजर नहीं आती। इस खानदान को दोबारा इक़्तिदार मिले तो ऊपर और नीचे दोनों बड़ी सीटों पर खुद को रखना सियासी खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। लगता है कि नवाज शरीफ को इस बात का एहसास भी है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जगह देनी है, इसीलिए मीनार पाकिस्तान के स्टेज पर मरियम के बाद उनकी तवज्जो का सबसे बड़ा मरकज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज है। जबकि नवाज शरीफ के साबिक मुशीर और कॉलम निगार इरफान सदीकी कहते हैं कि नून लीग के कायद का दौरे इक़्तिदार सियाहकारियों और सहूलतकारियों का निशाना बना। नवाज शरीफ सबसे ज्यादा रियासती और अदालती सियाहकारियों का निशाना बनने वाला जिंदा सियासतदान है। अपने कॉलम में इरफान सदीकी ने नवाज शरीफ को अक्टूबर 1999 में ओहदे से हटाने से लेकर गुज़श्ता 6 बरस के दौरान जर्नैलों और जजों के मुबैना गठजोड़ से सियाहकारियों की दास्तान भी लिखी। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ मुफाहमत के लिए काम करेंगे या अपने साथ होने वाली कार्रवाइयों को एक बार फिर लेवल करेंगे। इस बात का तायुन नवाज शरीफ की अदालती मामलात से फरागत के बाद ही हो सकेगा।